हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम करेंगे फ्रेज एंड क्लॉज। देखिए, इससे पहले वाले जो सेशंस थे, अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो उनमें आपको अगर थोड़ा सा भी याद है कि हमने क्या किया था, यानी कि हमने किया था सेंटेंस और उसके टाइप्स और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब ये समझ लेते हैं कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। सो जनरली आपने सुना होगा बहुत बार, हिंदी में या कोई भी भाषा की बात करें अगर हम, तो फ्रेज का बहुत यूज होता है। राइट, तो फ्रेज क्या है हम ये समझ लेते हैं। फ्रेज, सच अ ग्रुप, राइट, फ्रेज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है फ्रेज। ग्रुप, ग्रुप यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं तो फिर वो फ्रेज बन जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, उसका कुछ सेंस बनना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि मैंने सारे वर्ड्स को कंबाइन कर दिया और उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा। उसका कुछ तो सेंस बनना चाहिए, यानी कि उससे मुझे कुछ समझ में आना चाहिए उसको सुनने के बाद। राइट, तो उसको बोलते हैं फ्रेज। बट अब देखते हैं आगे क्या है। बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। लेट्स से एक मेरे पास फ्रेज है और एक है सेंटेंस। क्योंकि आप कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस में बताया था कि विच मेक सम सेंस। राइट, अब आप बोलोगे फ्रेज में भी तो यही बताया है कि सेंस, जिसका सेंस बन रहा हो तो उसको फ्रेज बोलते हैं, है ना। तो इससे आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, सेंटेंस और फ्रेज की एक ही तरीके की डेफिनेशन देखने को मिल रही है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस व्हाट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों है। राइट, यानी कि सेंटेंस में सेंस तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके अलावा ये दोनों होना भी कंपलसरी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वो थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं। देखो, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने बात करी, प्रेडिकेट है उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात करी क्या, वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सेंस होना चाहिए उस चीज का। जैसे मैंने आपसे बोला, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कीप इट, शट द डोर। राइट, तो मैं छोटे छोटे फ्रेजेस बोल रही हूँ, मे बी मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल रही, लेकिन मैं छोटे छोटे फ्रेजेस यूज कर रही हूँ। लाइक, लेट्स से दैट अगर आपको किसी को अपने व्हीकल की कीज देनी है एंड द अदर पर्सन सेज प्लीज कीप द कीज हियर, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस थिंग दैट प्लीज कीप द कीज हियर, द पर्सन सेज कीप इट, कीप इट हियर। राइट, तो यहाँ पे सेंस तो बन रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा। तो इसीलिए इसीलिए इसको हम सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे। राइट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब लेट्स गेट बैक टू दिस टॉपिक। सो अब जैसे कि हम फ्रेज की बात कर रहे थे, सो अब फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता एंड प्रेडिकेट भी नहीं होता। फाइन, इज दैट क्लियर टू यू? सो फिर भी कंप्लीट एक सेंस तो बनता ही है। राइट, सो इसीलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। लेट्स सी, अभी एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। राइट, इसमें कुछ सेंस तो बन रहा है। राइट, ऑल्दो यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाइन, और प्रेडिकेट भी है, बट जरूरी नहीं है। अभी देखो, ये तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, कीप इट और कीप कीप इट हियर। फाइन, तो ये सेंस तो बन रहा है, फ्रेज है काइंड ऑफ वर्ड्स जो मैं यूज कर रही हूँ। पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा इसका, लेकिन हाँ कुछ तो सेंस है उसका। लेट्स सी द अदर डेफिनेशन। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ यूनिट दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। राइट, अब जरूरी नहीं है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसमें, उसको बोलते हैं फ्रेज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको फ्रेज समझ में आ गया होगा। क्लॉज क्या है ये समझते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो, एक चीज बहुत हमें आपको समझना जरूरी है यहाँ पे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है किसका, क्लॉज का। यानी कि ये दिखता तो फ्रेज की तरह ही है, बट इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंपलसरी होते हैं। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं रिपीट करूंगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंपलसरी पार्ट होते हैं उस सेंटेंस के, उसको बोलते हैं क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ यूनिट दैट डज हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। राइट, अब जो पुराना एग्जाम्पल मैंने आपको फ्रेजेस के टाइम पे दिया था, वो अभी दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा जो फ्रेज है वो ऐड कर दिया है, जिससे कि
सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, राइट, सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और प्रेडिकेट भी। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये चेन के बारे में रेफर कर रहे हैं, राइट, फाइन, ये चेन के बारे में रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वैसे तो सब्जेक्ट ही है, बट अगर हम प्रेडिकेट को देखें, विच इज मेड ऑफ गोल्ड लिखा है यहाँ पे, तो प्रेडिकेट का मतलब कि यहाँ पे चेन की बात हो रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट बन जाएगा चेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हियर द ग्रुप, second group of words, unlike the phrase of gold, contain a subject and a predicate which is made of gold. Fine. इधर पे which दिया हुआ है, contains a subject which is made of gold, which means chain, right? Chain is the subject here, right? Okay. मतलब रेफर कर रहे हैं, चेन को रेफर कर रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हो फ्रेज और क्लॉज में कि क्या फर्क है। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऑन दी अदर हैंड क्लॉजेस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो बिल्कुल ऑपोजिट है, एक में फ्रेज में नहीं होता, फ्रेज में नहीं होता सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, नहीं होता है, और फ्रेज में नहीं होता। फाइन, आपको इतना आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज phrases cannot convey a complete thought. Phrases, again I'm repeating, phrases cannot convey a complete thought, right? phrases से complete thought नहीं आता, right? phrases से क्या नहीं आता, एक पूरा थॉट, प्रॉपर थॉट नहीं आता phrases से। क्यों? क्योंकि सेंस तो बन रहा है बट पूरा सेंस नहीं बन रहा ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था। और क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज कैन समटाइम्स कन्वे अ कंप्लीट थॉट। देखो क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है तो कंप्लीट थॉट कन्वे करेगा ही, राइट? फ्रेज कैनॉट स्टैंड अलोन। देखो फ्रेज हम कभी कभी तो ऐसे कैजुअली यूज कर लेते हैं बोलते वक्त, बट सेंटेंस में हम कभी भी ऐसे यूज नहीं कर सकते, वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, ठीक है? तो उसको उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी, फाइन। सेंटेंस के साथ ही यूज करना पड़ेगा फ्रेज को। ऑन दी अदर हैंड क्लॉज की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन स्टैंड अलोन, फाइन। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। So that's it for today. See you all in the next session. I hope you liked it. Bye bye.